18 साल पहले मेरा उद्धार हुआ जब मैंने यीशु को अपनी जिंदगी दी। 18 साल से मैं मसीह में हूं। किसी ने मुझे सुसमाचार बताया था प्रभु के बारे में। जिसने मुझे सुसमाचार बताया था मैंने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सुसमाचार बताने वाला कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। मैंने उसे गालियां दी। वो कैसेट्स लेके आती थी और वो घर पे उन दिनों में टेप रिकॉर्डर्स होते थे। आज आप सब कुछ यूट्यूब पे देखते हो। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया उन दिनों में यूट्यूब को बहुत कम लोग जानते थे। कैसेट्स आती थी, सीडी आती थी, सीडी जो डीवीडी में डाल के चलानी पड़ती थी। आज आपके पास तो एंड्रॉयड फोन है। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया उन दिनों में ऐसे फोन होते थे जिनमें 100 मैसेजेस आते थे, नए पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। इतने मजबूत होते थे वो फोन के 7 माले से फेंको नहीं टूटते थे। आज आपके लिए कितना आसान है, आपके मोबाइल में इतने वचन हैं, बाइबल है। मैं जिन दिनों में प्रभु में आया उन दिनों में फोन में बाइबल नहीं होती थी। हम नया नियम यहां पर कैरी करते थे और जहां टाइम मिलता था हम उसे पढ़ते थे। मेरी बहन ने मुझे कहा, यीशु मसीह खुदा है, तुझे जाना चाहिए। आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी सगी बहन को बुरा भला कहता था, गालियां देता था। जानते हो मैं अपनी बहन को क्या कहता था? तू अंग्रेजों के भगवान पर विश्वास करती। यीशु अंग्रेज है। प्रभु भी जानता था यह प्रॉब्लम आएगी। अगर अब काले पैदा होते हैं तो हमें अलग नाम दिया जाता है। हम गोरे पैदा होते हैं तो हमें कहा जाता है अब अंग्रेज हो। प्रभु ने कहा लफड़ाई खत्म कर देता हूं। प्रभु की चमड़ी ब्राउन थी। आप पढ़ के देखिए इतिहास, यहूदी ब्राउन होते। प्रभु ने कहा ना मैं कालों में जन्मा हूं ना मैं सफेद पे जन्मा हूं, मैं ब्राउन में जन्मा हूं, तुम लड़ते रहो। मैंने अपनी दीदी को बोला नहीं नहीं ये अंग्रेज है, इससे प्रार्थना भी अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। हमें लगता है अंग्रेजों ने प्रभु यीशु मसीह की ठेकेदारी लेके रखी है कि जो भी लोग यीशु को जानना चाहते हैं हमारे पास आओ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपने जीवन में टूटा।